नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड आगामी भर्ती और जो एग्जाम होने वाले हैं 2025 में। 2025 में कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है उत्तराखंड में, यूकेटीपीएससी की और यूकेपीएससी की। और साथ में हम चर्चा करेंगे 2025 में कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं। यूकेटीपीएससी कौन से एग्जाम कराने वाला है, यूकेपीएससी कौन से एग्जाम कराने वाला है और इनकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और इनके एग्जाम पैटर्न के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। कैसे आपको वर्ष 2025 की अपनी रणनीति तैयार करनी है, कैसे आपको इन एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे इनका एग्जाम पैटर्न है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आती है लोअर पीसीएस। तो ये लोअर पीसीएस भर्ती आ चुकी है दोस्तों, और इसकी जो अभी प्री एग्जाम की जो प्रस्तावित एग्जाम डेट है वो है 11 मई 2025 को इसका प्री एग्जाम होने की संभावना है। अभी एग्जाम तिथि में परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन जो अभी तक प्रस्तावित एग्जाम डेट है उत्तराखंड लोअर पीसीएस प्री एग्जाम की, तो वो है 11 मई 2025 को। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न पे बात करें दोस्तों, तो कुल 150 अंकों का इसका एग्जाम होता है प्री एग्जाम। इसमें आपका 100 अंकों का आता है जीएस और 50 अंकों की आती है रीजनिंग। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि रीजनिंग और जीएस दोनों को मिला के यानी 150 नंबर का जो एग्जाम होगा इसकी मेरिट बनेगी और इसके आधार पर ही आपका मींस में चयन किया जाएगा और फिर आपको मींस में बैठना पड़ेगा। अब देखो, इसमें जो 100 नंबर का जीएस आता है, इसमें आपको कैसे समझना है, आपको अंकवार मानना है। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन दोस्तों इसमें उत्तराखंड के आते हैं, उत्तराखंड जीके के। उसके बाद यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। करंट अफेयर दोस्तों लोअर पीसीएस हो या यूकेपीएससी का अपर पीसीएस हो, दोनों में करंट अफेयर बहुत ही मायने रखता है। तो इसलिए करंट अफेयर पे आपको अच्छे से जोर देना है, अच्छे से रेगुलर करंट अफेयर आपको तैयार करना होगा। अभी से आपको दोस्तों करंट अफेयर की तैयारी में लग जाना है। अभी से डेली करंट अफेयर की सीरीज जो हमारी चलती है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं, और हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर भी रेगुलर हमारी वीडियो आती है। और साथ में यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर या इंडियन करंट अफेयर की 1 वर्ष का ई बुक चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद इसमें आता है इंडियन जीएस, 45 से 50 नंबर का आपका इंडियन जीएस आ जाएगा। अब देखो 100 नंबर का जीएस है, इसमें आपको उत्तराखंड का अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों जिसमें उत्तराखंड जीके आता है, तो उत्तराखंड जीके तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो करंट अफेयर पे आपको अच्छे से ध्यान देना होता है, इसलिए आपको डेली करंट अफेयर की सीरीज के साथ दोस्तों आपको जुड़ना है और डेली अपना करंट अफेयर तैयार करना है। उसके बाद दोस्तों 50 नंबर का रीजनिंग। तो इसमें अब देखो, इसमें पूरा 150 अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट का निर्धारण होगा। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस भी आपको अभी से करनी है। अब देखो कितना मंथ बचा है, मई में इसका एग्जाम होगा प्री एग्जाम, तो अभी से आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। रीजनिंग में आप अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस बन जाती है दोस्तों, तो आप 40 प्लस नंबर ला सकते हो आसानी से। लगभग 110 प्लस नंबर का आपको टारगेट लेके चलना है 150 में से। तो अगर 50 में से आप 40 से 45 नंबर रीजनिंग में लाते हो, तो फिर आप बड़ी आसानी से 105 110 प्लस नंबर हासिल कर सकते हैं लोअर पीसीएस प्री एग्जाम में। तो ये आपको टारगेट बना के अभी से चलना होगा। अगर आपको दोस्तों 50 नंबर की रीजनिंग प्रैक्टिस सेट चाहिए लोअर पीसीएस के लिए स्पेशली, तो ये हमारे द्वारा बनाए गए हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद दोस्तों अपर पीसीएस की वैकेंसी अभी आएगी 2025 में, और एग्जाम कैलेंडर जो यूकेपीएससी ने जारी किया है उसके अकॉर्डिंग जो प्रस्तावित एग्जाम डेट है अपर पीसीएस प्री की वो है 29 जून 2025। तो लगभग आज से 6 महीने बच गए हैं अपर पीसीएस के प्री के लिए भी। अब देखो अपर पीसीएस का जो एग्जाम पैटर्न है, इंडियन जीएस तो लगभग लोअर पीसीएस का और अपर पीसीएस का जो जीएस पोर्शन है वो लगभग सिलेबस सेम रहता है। अपर पीसीएस के जो जीएस वाले पोर्शन में इसमें वर्ल्ड जीएस भी आता है। इसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, वर्ल्ड इकोनॉमी, प्रमुख जो विश्व के संगठन है उनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं अपर पीसीएस में। और अपर पीसीएस का जो पेपर होता है वो लोअर पीसीएस से थोड़ा हार्ड बनता है। इसलिए दोस्तों आपको, अगर आप उत्तराखंड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक बार पिछले पेपर देखने
जरूरी होते हैं। लोअर पीसेस का पिछला पेपर, पिछले जो 2-3 एग्जाम हुए हैं अपर पीसेस के, अब तक जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर, तो वो आप जरूर देखें। और अगर आप उत्तराखंड के सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों लेना चाहते हैं, लगभग 100+ प्रीवियस ईयर पेपर यूकेटीसी के और यूकेपीएससी के, इसमें लोअर पीसेस, अपर पीसेस, पुलिस कांस्टेबल, प्रवक्ता, आपका स्नातक स्तरीय एग्जाम, सभी उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आप 100+ प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों लेना चाहते हैं यूकेपीएससी और यूकेटीसी जो अब तक करा चुका है, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अपर पीसेस का जो एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, इसमें प्री में देखो 150 नंबर का, इसमें 2 पेपर होते हैं प्री के। तो पहला पेपर 150 नंबर का जीएस का होता है और दूसरा पेपर भी 150 नंबर का होता है, और ये होता है जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट यानी सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण। तो जो इसका सेकंड पेपर होता है, ये आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। इसमें 33% आपको लाने होते हैं। अगर आपने इसमें 33% मार्क्स ला दिए तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन मेंस के लिए जो मेरिट बनेगी वो फर्स्ट पेपर के आधार पर बनेगी, जो 150 का जीएस का पोर्शन है। जबकि लोअर में क्या हो रहा था, रीजनिंग और जीएस मिला के मेरिट बनेगी। लेकिन अपर में केवल जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है 150 नंबर का, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है। इसमें इंडियन जीएस हो गया, इंडियन जीएस, वर्ल्ड जीएस हो गया, इसमें वर्ल्ड जीएस भी आता है। साथ में इसमें साइंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं इसमें 15 से 20। इसमें अच्छे लेवल के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 से 20, और उत्तराखंड जी के ये भी इसमें बनता है। तो इस आधार पर आपको इसकी तैयारी करनी होगी। सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं तो आपको सिलेबस भी इसका मिल जाएगा। वैसे मैंने सिलेबस पर भी वीडियो बना रखी है। तो ये तो इस प्रकार से दोस्तों आपको देखो, इसमें भी अपर पीसेस के लिए भी आपको करंट पे तो ध्यान देना ही होगा, साथ में उत्तराखंड जीके पे आपको अच्छी पकड़ बनानी है। क्योंकि अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे शुरुआत आपको उत्तराखंड से ही करनी होती है। उत्तराखंड जीके आपको अच्छे लेवल पे तैयार करना होता है। इसमें वर्ल्ड पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद देखो पुलिस कांस्टेबल। पुलिस कांस्टेबल ये उत्तराखंड की 2024-25 की सबसे बड़ी भर्ती है दोस्तों, क्योंकि इसमें इस बार 2000 पद निकले हैं। 2000 पदों पर ये भर्ती हो रही है। इसका विज्ञापन आ चुका है, और पहले इसका फिजिकल होगा, और उसके बाद जो इसका मुख्य एग्जाम होने की जो संभावित तिथि है वो है 15 जून 2025 को। यूकेटीसी के माध्यम से पेपर कराए जा रहे हैं दोस्तों, और 15 जून 2025 को इसका एग्जाम होने की संभावना है। इसलिए दोस्तों आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। फिजिकल की तैयारी भी जब इसकी डेट आएगी, फिजिकल तैयारी भी आपको अभी से अपनी जारी रखनी है। लेकिन जो इसका लिखित एग्जाम है दोस्तों, इसकी तैयारी भी आपको अभी से जारी रखनी है। अगर हम पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो सबसे बड़ी भर्ती है दोस्तों 2000 पदों पर, और इसमें दोस्तों सबसे अच्छा मौका है आपके पास पुलिस कांस्टेबल बनने का इस बार। इसका अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 100 अंकों का इसका एग्जाम होगा। अब इस 100 अंकों में दोस्तों 20 नंबर की आएगी हिंदी। इसमें हिंदी व्याकरण हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, ये सभी इसमें पूछा जाएगा। सिलेबस आप देख सकते हैं, जो इसका विज्ञापन आया था और मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है। और यदि आपको हिंदी व्याकरण और साहित्य के नोट्स चाहिए तो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ में दोस्तों इसमें आएगा 40 नंबर का इंडियन जीएस। अब देखो इंडियन जीएस में इसमें शामिल क्या है, 7 से 8 नंबर की इसमें रीजनिंग आएगी, और 5 से 7 नंबर के बीच इसमें करंट भी आएगा। और पुराने पेपर दोस्तों आपको एक बार जरूर देखने चाहिए। आपको अपना एक टारगेट बनाना चाहिए कि आपको वीक में कोई ना कोई एक पेपर हल करना होगा। और उसके बाद इसमें आपको देखने को मिल जाएगा उत्तराखंड 40 नंबर का। तो यूकेटीसी का पेपर है, तो इसमें उत्तराखंड आपको पता है अच्छे लेवल का बनता है। और आपको करंट के पेपर देखने पड़ेंगे जो यूकेटीसी ने पिछले 1-2 साल में कराए हैं, या यूकेपीएससी के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो पिछले 1-2 साल में जो पेपर कराए गए हैं, किस प्रकार के पेपर बन रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों बार बार मैं यही कह रहा हूं कि पेपर आपको जरूर सोल्व करने चाहिए। हफ्ते में एक बार कोई ना कोई पेपर जरूर सोल्व करें। खुद अपना एनालिसिस आपको करना है कि कहाँ के क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए आप पिछले पेपर जरूर देखें, और आपके लिए 100+ पिछले पेपर तैयार करे हुए हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उत्तराखंड के एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यदि आपको उत्तराखंड जीके के कंप्लीट नोट्स चाहिए, उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड जियोग्राफी, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज और उत्तराखंड करंट अफेयर कंप्लीट नोट्स किसी भी एग्जाम के लिए, यूकेपीएससी हो या यूकेटीसी हो जिसमें उत्तराखंड जीके पूछा जाता है, तो उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स का लिंक भी आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे
ये हो गया पुलिस कांस्टेबल, सबसे बड़ी भर्ती है। तो 100 नंबर में 20 नंबर का हिंदी, 40 नंबर का इंडियन जीएस, जिसमें करंट अफेयर भी हो गया, रीजनिंग हो गया, और 40 नंबर का उत्तराखंड जी के। उसके बाद प्रवक्ता स्क्रीनिंग। अब देखो प्रवक्ता स्क्रीनिंग जो अभी विज्ञापन इसका आ रखा है, और इसका जो स्क्रीनिंग पेपर होगा अभी विज्ञापन के अकॉर्डिंग जो इसका स्क्रीनिंग पेपर होने वाला है वो 6 अप्रैल 2025 को इसका स्क्रीनिंग पेपर होने वाला है, प्रस्तावित जो अभी तिथि है। अब इसमें कोई बदलाव होगा तो वो तो आपको जब कोई अपडेट आएगा तो वो आपको अपडेट बता दिया जाएगा, लेकिन अभी मैं सभी आपको ये प्रस्तावित एग्जाम डेट बता रहा हूँ। तो प्रवक्ता के अगर हम स्क्रीनिंग के सिलेबस की बात करें, क्योंकि जब आप स्क्रीनिंग का से वो करोगे, स्क्रीनिंग पेपर दे दोगे, तो फिर इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और फिर आप अपना जो सब्जेक्टिव आपका एग्जाम होगा उसमें आप बैठ पाओगे। तो इसमें 150 अंकों का एग्जाम होगा स्क्रीनिंग का। इसमें आपका 40 नंबर का है टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके बाद है इंडियन जीएस। इंडियन जीएस है यहाँ पे 35। और इसका सिलेबस दोस्तों आपको एक बार जरूर देखना है, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड टॉपिक दिए गए हैं इंडियन जीएस में भी, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। उसके बाद यूके जीके, उत्तराखंड जीके, ये आएगा आपका 30 नंबर का। और उसके बाद रीजनिंग आएगी इसमें 25 नंबर की। और इसमें हिंदी, क्योंकि हिंदी का इसमें सिलेक्टेड टॉपिक दे रखे हैं, तो हिंदी आएगी 20 नंबर की। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड आपको अच्छे से तैयार करना है, और टीचिंग एप्टीट्यूड जो भी टीचिंग से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्रवक्ता का फॉर्म भरा है वो टीचिंग एप्टीट्यूड सभी लगभग तैयार करेंगे। अब बात ये बनती है कि कहाँ से आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं। तो एक तो आप बढ़ा सकते हैं रीजनिंग में, रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है, और रीजनिंग भी लगभग 25 में से 17 से 20-22 नंबर सभी ला सकते हैं आसानी से। अब बढ़ाने आपको उत्तराखंड जीके से और हिंदी से और इंडियन जीएस से। तो इन 3 सब्जेक्टों को जो अच्छे से तैयार करेगा दोस्तों, वो अच्छे से यहाँ पे मेरिट में अपना नाम ला सकता है, अच्छे से यहाँ पे स्कोर कर सकता है प्रवक्ता स्क्रीनिंग में। उसका पॉलिटेक्निक प्रवक्ता, तो इसका जो पहला पेपर होगा दोस्तों, इसमें भी 2 पेपर हैं, एक है हिंदी और अंग्रेजी, और दूसरा पेपर है आपका सब्जेक्टिव। तो इसमें जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर जो अभी प्रस्तावित एग्जाम डेट है वो है 23 फरवरी 2025 को। तो प्रवक्ता के लिए भी दोस्तों हिंदी के नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सहकारिता विकास अधिकारी, इसका जो प्रस्तावित एग्जाम डेट है 9 मार्च 2025 है। फॉरेस्ट गार्ड ये अभी भर्ती आने वाली है दोस्तों, और इसका एग्जाम डेट प्रस्तावित है 3 अगस्त 2025 को। अब देखो फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस भी सेम वही है दोस्तों जो पुलिस कांस्टेबल का है, क्योंकि दोनों भर्तियां क्या होती हैं यहाँ पे इनका सिलेबस लगभग सेम है। अब देखो एग्जाम लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो एग्जाम पैटर्न है इसमें भी 20 नंबर का हिंदी, 40 नंबर का इसमें इंडियन जीएस जिसमें रीजनिंग हो गया, करंट हो गया, और 40 नंबर का यूके। तो फॉरेस्ट गार्ड में अब ये भर्ती अभी आने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो अभी से आप तैयारी कर सकते हैं इसकी भी। वन दरोगा भी दोस्तों ये भर्ती भी अभी क्या है प्रस्तावित है, यानी आने वाली है। वन दरोगा भर्ती भी नहीं आई, ये 2025 में आने वाली है। और इसकी जो एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो प्रस्तावित एग्जाम डेट है वो है 20 अप्रैल 2025 को इसका एग्जाम होगा। इसमें जो सिलेबस होगा दोस्तों, इसमें पूछी जाएगी आपसे साइंस यानी इसमें आएगा आपका, अगर हम पिछला एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पिछले एग्जाम में दोस्तों बायो पूछी गई थी, फिजिक्स पूछी गई थी और केमिस्ट्री पूछी गई थी, लेकिन वो पूछी गई थी 10th लेवल की एनसीईआरटी। अब देखो यहाँ पे इसका सिलेबस यदि चेंज हो गया तो ज्यादा इसका सिलेबस होगा दोस्तों 12th लेवल का, क्योंकि 12th लेवल की भर्ती होती है वन दरोगा की। और अगर इसका सिलेबस में चेंज होगा तो पैटर्न तो वही रहेगा, आएगा इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, लेकिन अगर चेंज होगा तो 12th लेवल का आएगा, और नहीं चेंज होगा तो 10th लेवल का ही आएगा। तो इसका भी विज्ञापन अभी आएगा दोस्तों, जब इसका सिलेबस आएगा तो उसमें आपको जानकारी दे दी जाएगी। और इसका जो एग्जाम डेट संभावित अभी वो है 20 अप्रैल 2025। उसका वन क्षेत्राधिकारी, इसका जो प्री एग्जाम, इसका भी विज्ञापन नहीं आया, तो इसका जो प्री एग्जाम होने की संभावना है वो है 18 मई 2025 को। और स्नातक स्तरीय भर्ती आने की भी दोस्तों अभी संभावना है 2025 में। इसका विज्ञापन भी आएगा 2025 में। तो ये भर्तियां दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है जो भर्तियां आने वाली है, और जो एग्जाम होने वाले हैं 2025 में उनके बारे में, मैंने एग्जाम पैटर्न के बारे में और कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है 2025 में, कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं 2025 में, एक साथ मैंने इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। और यदि आप उत्तराखंड के इन सभी एग्जाम के लिए दोस्तों
उत्तराखंड जीके के नोट्स चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स जिसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड जियोग्राफी, डिस्ट्रिक्ट वाइज और करंट अफेयर के नोट्स, तो लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। या आप हिंदी के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, करंट इंडियन करंट अफेयर के नोट्स चाहते हैं, तो सभी नोट्स के लिंक दोस्तों दिए गए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।